दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। ठीक है। तो मैं आज आपको डॉट की एनालिसिस करके दिखाऊंगा और इसमें लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि जब भी हम मार्केट में इंटर होते हैं तो हम कौन से सेटअप को फॉलो करते हैं, कौन सी कंफर्मेशन को देखते हैं। आया कि ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं, पुल बैक एंट्री लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देखते हैं। जो भी हमारा एंट्री स्टाइल होता है चार्ट को देखते हुए या प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करते हुए, वो किस तरह का होता है। ठीक है। अभी ये मैंने डॉट का चार्ट ओपन किया हुआ। इससे पहले मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखा दूँ। ये देखें, बिटकॉइन स्टार्ट करते हैं, साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप देखें ना, तो बिटकॉइन ने एक बड़ा अच्छा खासा मूव दिखाया। उसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद अगेन अपनी एक सपोर्ट बनाता है। ये जो हमें एक एरिया नज़र आ रहा है $23,529 के ऊपर, इधर सपोर्ट लेने के बाद बिटकॉइन फिर उछलता है। ठीक है। फिर मार्केट में एक बुलिश मूव हमें नज़र आता है। जो बायर्स हैं वो बहुत अग्रेसिव हैं। ठीक है। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। सेम एरिया अगर देखें तो उसी प्रीवियस रेजिस्टेंस के आजू बाजू में ऑलमोस्ट 95% उसी पॉइंट से फिर बिटकॉइन रिजेक्ट होता है। इट्स मीन क्या है कि ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं और फिर वो कह लो कि मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक करते हैं, धकेलते हैं नीचे की तरफ। लेकिन बायर्स इतना ज़्यादा कह लो कि नीचे नहीं आने देते और फिर एज ए रिजल्ट क्या होता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन थर्ड टाइम अगर आप देखें ना, तो हमारे पास ये थर्ड टाइम इस पॉइंट से, इस एरिया से बिटकॉइन जो है वो रिजेक्ट होता है। लेकिन जब थर्ड टाइम इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो फिर हमें एक बहुत अच्छा डंप देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे डंप देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फिर बायर्स के हाथ में मार्केट आती है और वो ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। बाय द वे, मेरे कहने का मतलब है कि बायर्स और सेलर्स का फंडा तो चलता ही रहेगा। ठीक है। बायर्स और सेलर्स मार्केट में आते ही रहेंगे। ठीक है। हमें कब एंट्री लेनी चाहिए, हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो किन असूलों के ऊपर मबनी होना चाहिए। अभी देखो, जिस तरह बिटकॉइन अब एक फुली रेड कैंडल बना रहा था, तो मेरे ख्याल से लोगों के इमोशंस के साथ तो ये खेल ही रहा था। जितने भी ट्रेडर हैं बेसिकली, अगर इस तरह का सुनेरियो जब भी बनता है ना, तो जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आया कि अब बहुत बड़ा क्रैश आने को है मार्केट में, तो हमें सेल की ट्रेड करनी चाहिए, यहाँ हमें बेचना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें अभी इस एरिया के ऊपर, मैं क्रेजी नहीं हुआ ट्रेड लेने के लिए कि जल्दी से ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैंने एरिया ड्रा किया हुआ है ये एक सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होती, और ब्रेक होने के बाद की जो कंफर्मेशन है वो क्या है कि ब्रेक होने के बाद उससे अगली कैंडल इसके नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, नीचे ही बने, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो एक बेरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। अदरवाइज ट्रेड नहीं पॉसिबल। अब देखो ना, ये इधर बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इसको कैच करना चाह रहे हैं। ठीक है। इसको पकड़ना चाह रहे हैं और ऑर्डर भी कह लें कि एक्टिव है, मज़ीद नीचे नहीं क्रैश होने दे रहे, गिरने नहीं दे रहे, नीचे जाने नहीं दे रहे। अगरचे सेलर्स की पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखें स्पॉट लेवल काम करते हैं स्टॉक मार्केट के। ये सारे के सारे फंडे क्रिप्टो मार्केट में भी चलते हैं। लेकिन आपका जो भी एंट्री स्टाइल होगा, कोई भी स्कैल्पिंग कह लें, डे ट्रेडिंग कह लें, इंट्राडे कह लें, स्विंग ट्रेडिंग कह लें, कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है, यकीन माने वो 95% वर्क करेगी अगर वो स्पोर्ट लेवल के आजू बाजू में है। अगर वो रेजिस्टेंस लेवल के आजू बाजू में है तो यकीन माने कि वो 95% वर्क करेगी। अगर आप रैंडमली मार्केट में कूदते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि वो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो नहीं करती स्ट्रेटजी। आप कंफर्मेशन ढूंढें, स्पॉट और रेजिस्टेंस लेवल वर्क करते हैं, यकीन माने ऑलवेज नहीं करते। ऑलवेज तो आपकी स्कैल्पिंग भी नहीं वर्क करती, ना ही स्ट्रैटेजी वर्क करती है। कोई भी सेटअप 100% नहीं चलता। यकीन माने कोई भी हो, वो कितनी मर्जी उसमें एक्यूरेसी हो, 100% कोई भी नहीं चलता। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आपकी एंट्री, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी स्कैल्पिंग, आपकी स्ट्रैटेजी
सपोर्ट लेवल के नज़दीक है या रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक है तो फिर वो आपकी फेवर में मार्केट को मूव करवाएगी। उस पॉइंट के ऊपर से आप मार्केट को आपके अगेंस्ट चलने में मुश्किल पेश होगी। ठीक है, हमारी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो होती है वो कब पॉसिबल होती है, जब हम एक हाई कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं। जब भी हमारी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी तो यकीन माने दोस्तों मार्केट को हमारी मुखालफ सिमत में जाने में तकलीफ होगी। ठीक है, लेकिन जब अगर इसके ऑपोजिट अगर हम रैंडमली अपनी इस स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करते रहे, हम सिस्टम के ऊपर आकर बैठते हैं ना, जैसा मैं आकर बैठा हूँ, तो हम बमुश्किल 10 से 15 मिनट निकालते हैं, 20 मिनट निकाल लेंगे और ऑलरेडी माइंड सेट है कि मैंने अभी बाय की पोजीशन ओपन करनी, मैंने अभी सेल की पोजीशन ओपन करनी। ऑलरेडी माइंड सेट हो चुका है। हमारे सिस्टम के ऊपर आकर बैठने से पहले पहले तक हम ऑलरेडी प्लान कर चुके कि ये कल का ऐसा मार्केट में बिहेव हो रहा है तो मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए मार्केट के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्लान करके आ चुके हैं अपने माइंड में, और बमुश्किल 5 से 10 मिनट निकालने के बाद मार्केट में कूद पड़ते हैं। और सबसे जो बेसिक फंडा होता है वो अब गौर करना, हमारा जब माइंड प्लान कर लेगा ना इस चीज़ को कि मैंने बाय या सेल की पोजीशन लेनी है, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग चार्ट में चीज़ को देखेंगे कि मेरा बाइंग सेटअप कहाँ पे बन रहा है, हमारा सेलिंग का सेटअप वो कहाँ पे बन रहा है। अगर खुदा निख्वास्ता आपका ब्रेन प्रोसेस कर चुका है कि आपने बाय की ट्रेड ही लेनी है, तो यकीन माने कि आप जब चार्ट को देखोगे ना तो आपको बाय की पोजीशन का ही साइन मिलेगा। बहुत ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, काबिल गौर बात। जब आपका ब्रेन, आपका माइंड सिस्टम के ऊपर आकर बैठने से पहले वर्क कर चुका है, माइंड सेट हो चुका है कि मैंने बाय की पोजीशन ओपन करनी है, तो यकीन माने कि चार्ट अगर आपको इंडिकेट भी कर रहा होगा ना कि यहाँ सेल का सिग्नल है, लेकिन आपका ब्रेन उसको प्रोसेस बाय की ट्रेड में करेगा। यकीन माने थोड़ा सा कुछ लम्हों के लिए सोच के देखें हम कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट के साथ। लोग बहुत बहुत महंगे सिस्टम बाय कर लेते हैं जस्ट ओनली इसी ट्रेडिंग की खातर, अपना बेस्ट इन द सेंस के बाय कब करना है कि सेल कब करना है। बहुत बहुत महंगे डॉलर मैंने लोगों को बाय करते हुए भी देखा। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है जो अक्सर लॉस करके ही आते हैं। यकीन माने मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि जो महंगा सिस्टम है वो एक अच्छा होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो एक सस्ता है वो नकारा होगा। बहुत काबिल गौर बात है इसकी। ये मत सोचें कि आप एक महंगा सिस्टम बाय कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बाय कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर बाय कर रहे हैं बहुत महंगा, और वह यकीनन 100% आपको रिजल्ट देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ना ही ये ऐसा है कि आप एक सस्ता इंडिकेटर या कोई ऐसा सस्ती स्ट्रैटेजी, किसी का स्टाइल बाय कर रहे हो या सिस्टम बाय कर रहे हो और वो वर्क नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। यकीन माने इंडिकेटर काम करते हैं 60 to 70%। आपने MACD सीख लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप 100% ट्रेड करेंगे या आप 100% सक्सेस रहेंगे। तो हमें मार्केट की सिचुएशन को समझना चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन के साथ साथ मूव करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें देख रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं इस सपोर्ट लेवल का वेट कर रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक होती है तो फिर मुझे एक ट्रेड लेनी है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद ट्रेड, मेरी कुछ कंडीशन है, मेरी कुछ कंफर्मेशन है, मेरी कुछ शराइत हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैं एंट्री कैंडल बन, अब देखो ये कैंडल बन रही है, इसको सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे आना चाहिए। ठीक है, और ऐसा हमें पॉसिबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ये ब्रेक होती है तो फिर तोड़ने के बाद अपनी सपोर्ट लेवल, इसको सपोर्ट लेवल के नीचे ही रहना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि फेक ब्रेकआउट हो जाता है, वो तोड़ के फिर फौरन अपनी बॉडी को ऊपर ले जाती है। ये लोगों को ट्रैप करने के लिए होता है, जिस तरह लाइक एज विनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वो कुछ इस तरह से फूल होते हैं, वो जैसे इसके ऊपर कोई इंसेक्ट वगैरह आकर बैठते हैं वो इस तरह ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, लाइक एज विनस फ्लाई ट्रैप। तो ब्रेकआउट का वेट करें, रियल ब्रेकआउट में और फेक ब्रेकआउट में भी आपकी पहुंच होनी चाहिए, आपको एक्सेस होनी चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर सके कि मुझे रियल ब्रेकआउट कब मिल रहा है और फेक ब्रेकआउट कब मिल रहा है। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। क्रेजी, जुनूनी, इमोशन, ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं, लेकिन इनको मेंटेन करें। मैं ख़त्म करने का नहीं कह रहा, मुझे पता है ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन इनको मेंटेन करना ज़रूरी है। ओके, तो चलो वेट करते हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना देता हूँ। मैं एंट्री लूँगा तो वो भी रिकॉर्ड करूँगा, और साथ इसमें चीज़ें और भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। कोशिश करें सीखने की, कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल हो उसकी कंफर्मेशन के बगैर मार्केट में उतरना नहीं चाहिए।
बहुत आपके साथ मार्केट रिएक्ट करेगी, आपके साथ जज्बाती होके खेलेगी, लेकिन आपने अपने स्टाइल के ऊपर पूरा उतरना है, ठीक है। जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग सेटअप है, जिसको देख के आप ट्रेड लेते हो, उसको आइडेंटिफाई करो। कम से कम आपकी आंखें ट्रेन होनी चाहिए उस सेटअप को फाइंड आउट करने में, और उसके लिए सिचुएशन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये सारी बातों को फॉलो करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड पार्ट में।